दोस्तों अब आईपीसी 498 का केस करना पत्नी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। यानी कि होता यह है कि कई बार पत्नी जैसे झूठा केस भी डाल देती है आईपीसी 498 का, या फिर 498 केस का जो जजमेंट है वो पति के पक्ष के अंदर आ जाता है। पति उस केस से बरी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी है जो पत्नी को कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलती है। यानी कि पति है जो उस केस से कोई भी फायदा नहीं उठाते हैं। पर यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा कि बिल्कुल यहाँ पे पति पत्नी के आईपीसी 498 केस करने से फायदा उठा सकते हैं। पत्नी है जो आईपीसी 498 का केस करके जेल तक है जो पहुंच सकती है। तो ये पति को क्या करना होगा, किस तरीके से है जो पत्नी को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, किस तरीके से है जो पत्नी जेल तक पहुंच सकती है, यही पूरी जानकारी लेटेस्ट जजमेंट के माध्यम से क्लियर करूंगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। तो इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और आपके अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि नया चैनल है और इसके ऊपर है जो कंटिन्यू आपको आपके फायदे के वीडियो है जो मिलते रहेंगे। तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि कई बार क्या होता है कि पत्नी झूठे केस आईपीसी 498 के पति के ऊपर फाइल कर देती है। पति के फैमिली मेंबर, रिलेटिव, इन सभी के ऊपर वो डाल देती है। ऐसे ऐसे एलिगेशन है जो लगा देती है जो रियल में ऐसा एक्चुअल में है जो पति और पति के फैमिली मेंबर, रिलेटिव ने किया ही नहीं है। तो यहाँ पे बिना वजह है जो पति पक्ष को परेशान होना पड़ता है। पर यहाँ पे अब है जो परेशान नहीं होना पड़ेगा। पत्नी के इस झूठे केस से है जो पति पक्ष है जो पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो फायदा उठाने के लिए है जो पति पक्ष को ये वीडियो है जो अंत तक देखना होगा। आईपीसी 498 के झूठे केस करने से पत्नी को इतना बड़ा नुकसान होगा, पत्नी की इतनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जितना वो सोच भी नहीं सकती है। यानी कि पूरी की पूरी जिंदगी है वो भी है जो पत्नी की बर्बाद हो सकती है, जैसा कि इस मामले के अंदर हुआ है। पत्नी की है जो पूरी लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी है जो बर्बाद हो गई है। पत्नी कहीं की भी नहीं रही है, यानी कि न तो घर की रही है न घाट की रही है। पत्नी के पास में कोई भी ऑप्शन है जो नहीं बचा है। पत्नी यहाँ पे पति को नुकसान करने के लिए झूठा केस फाइल करती है इस मामले के अंदर, पर यहाँ पे उल्टा है जो पत्नी के ऊपर ये मामला पड़ जाता है। यानी कि उल्टा पत्नी का ही नुकसान हो जाता है, पति पक्ष का कोई भी नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पे पत्नी की जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाती है। तो मामला इस तरीके से है कि दो कपल की शादी सन 2005 के अंदर होती है। अब कुछ टाइम तक तो है जो दोनों का रिलेशन ठीक ठाक रहता है, और 2007 के अंदर क्या होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। और पत्नी क्या करती है कि पति के ऊपर झूठा आईपीसी 498 का केस कर देती है। अब ये झूठा केस जब पत्नी कर देती है तो पति के मन के अंदर भी ये ख्याल आता है कि पत्नी जब मेरे ऊपर झूठा केस करी है तो मुझे है जो इस पत्नी को नहीं रखना है। और यही होता है कि जब पत्नी जब झूठे केस फाइल करती है तो ज्यादातर पति ये करते हैं कि पत्नी से वो डाइवोर्स लेने की सोचते हैं कि ऐसी पत्नी को मैं रख के क्या करूंगा। तो ऐसा ये पति करते हैं। इस मामले के अंदर भी जैसे पत्नी झूठा केस फाइल करती है तो पति भी यहाँ पे डाइवोर्स का केस है जो फाइल कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों की प्रोसीडिंग है जो चलती रहती है। अब पति का जब केस चलता है डाइवोर्स का तो उसके अंदर पति ये बात रखते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में क्रूरल्टी करी है, इस तरीके से मेरे ऊपर झूठा केस डाला है, वो अनसाउंड माइंड की है। पर यहाँ पे पति के द्वारा जो ग्राउंड रखे गए हैं क्रूरल्टी और अनसाउंड माइंड, तो इसको है जो कोर्ट के द्वारा बिल्कुल भी विश्वास में नहीं लाया जाता है। यानी कि बिल्कुल भी है जो पति को इन ग्राउंड के आधार पे फायदा नहीं मिलता है, और पति के डाइवोर्स की केस को है जो फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। 2017 के अंदर क्या होता है कि 10 साल के बाद में जो पत्नी ने आईपीसी 498 का केस 2007 के अंदर डाला था, और 2017 के अंदर है जो इसका परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि पति पक्ष को पूरी तरह से आईपीसी 498 केस से बरी कर दिया जाता है। यानी कि पति पक्ष की इसमें है जो कोई भी गलती नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से है जो ये जजमेंट आईपीसी 498 का पति के पक्ष के अंदर है जो आ जाता है। तो पति ऐसे करते हैं कि अपने मामले को हाई कोर्ट के अंदर है जो चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट के अंदर है जो ले जाते हैं, और वहां पे बात रखते हैं कि देखो यहाँ पे पत्नी ने मेरे ऊपर आईपीसी 498 का केस किया था, जिसमें है जो मैं पूरी तरह से बरी हो चुका हूँ। यानी कि वो केस है जो झूठा पाया गया है, पत्नी ने है जो मेरे साथ में क्रूरल्टी करी है, तो इस बेस पे है जो मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए। पर यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा भी है जो पति को कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो अंततः यह मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। यानी कि पति के द्वारा इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और वहां पे बात रखी जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को बहुत ही गहराई से देखा जाता है, और ये क्लियर किया जाता है कि यहाँ पे पत्नी ने पति के ऊपर झूठा आईपीसी 498 का केस किया था 2007 के अंदर, और इस झूठे केस के अंदर है जो पति को बहुत ज्यादा है जो परेशान होना पड़ा था। यानी कि
बिना वजह है जो स्ट्रगल करना पड़ा था। अंततः ये पाया गया 2017 के अंदर कि पति है जो इस केस से पूरी तरह से बरी हो जाते हैं, यानी कि ये केस है जो पति के ऊपर झूठा था। तो इस आधार से है जब झूठे केस को पति को 10 साल तक बिना वजह है जो फेस करना पड़ा है, तो इससे पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि पति के साथ में यहाँ पे 10 साल तक है जो पत्नी ने क्रुएल्टी करके रखी है, पति को है जो परेशान किया है। तो इस आधार से है जो पति का यहाँ पे डाइवोर्स है जो बनता है, और इसी आधार से है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति को है जो डाइवोर्स दे दिया जाता है, यानी कि पति को है जो यहाँ पे पत्नी के आईपीसी 498 केस करने से फायदा है जो मिल जाता है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि इससे है जो पत्नी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी तो अपना फायदा उठाने के लिए आईपीसी 498 का केस डालती है, पर यहाँ पे वो आईपीसी 498 का केस पत्नी के ऊपर ही है जो उल्टा पड़ जाता है। इससे है जो पति को फायदा मिल जाता है, यानी कि पति का है जो यहाँ पे डाइवोर्स हो जाता है और पत्नी की इस तरीके से है जो लाइफ बर्बाद हो जाती है। पत्नी फिर कहीं की भी नहीं रहती है, न तो घर की रहती है न घाट की रहती है। तो यहाँ पे जो लोग नॉलेज रखते हैं, यानी कि जिनको ज्ञान होता है, वो है जो इस तरीके से पत्नी के झूठे केस करने से फायदा उठा लेते हैं। तो आप भी है जो इससे फायदा उठा सकते हैं। अगर पत्नी को आप जेल तक पहुंचाने की अगर सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि ये केस जैसे ही आपके पक्ष के अंदर आ जाता है, पत्नी के द्वारा डाला हुआ आईपीसी 498 का केस, तो इसके बेस पे है जो आप हर एक केस के अंदर फायदा उठा सकते हैं। आप फायदा इस तरीके से भी उठा सकते हैं कि पत्नी के ऊपर आप डिफामेशन यानी कि मानहानि का केस फाइल कर सकते हैं, जो क्रिमिनल लेवल का भी होता है और सिविल लेवल का भी होता है। तो क्रिमिनल लेवल के केस के अंदर है जो पत्नी जेल तक पहुंच सकती है। इस तरीके का है जो जजमेंट अगर आपको मिल जाता है, तो इससे बड़ा है जो सबूत आपके पास में नहीं हो सकता है, यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा सबूत यानी कि एविडेंस है जो होता है। इसके बेस पे है जो पत्नी को आप जेल तक है जो पहुंचा सकते हैं। पर यह फायदा आपको तभी मिलेगा जब पत्नी के द्वारा आईपीसी 498 का केस झूठा डाला जाएगा और वो केस है जब आपके पक्ष के अंदर आएगा। तो इस तरीके से जो फायदा उठा सकते हैं। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को चेक करके आप इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।